विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जाने जा रहे हैं रसों का परिचय एवं उनके उदाहरण। इससे पहले हम रस के अवयव पढ़ चुके हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। उन चारों को भी पढ़ा है। अब हम इस वीडियो में रसों का परिचय एवं उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहला जो रस वह श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार, वियोग, संयोग मतलब जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर संयोग का चित्रण हो, मिलन का चित्रण हो, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार जहाँ पर उनके दूर होने का, आपस में दूर होने का चित्रण किया जाता है जिस रस में, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यहाँ सबसे पहले संयोग श्रृंगार की परिभाषा पढ़ते हैं। संयोग श्रृंगार होता क्या है? जब रति नामक स्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है तो नायक नायिका के मिलने के प्रसंग संयोग श्रृंगार होता है। मतलब इसमें जो रति नामक स्थायी भाव होता है वह विभाव भाव संचारी भावों के संयोग से परिणत पूर्ण हो जाता है और फिर उसमें जो नायक नायिका के मिलने का प्रसंग में संयोग श्रृंगार होते हैं। अब इसमें आ जाए तो इसमें एक उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय, सो कहरे बोहानी से देन कहे न जाए की। बतरस लालच लाल अर्थात श्री कृष्ण की मुरली धरी लोकाई मतलब गोपियों ने, लोकाना मतलब छिपाना, उनकी मुरली को छिपा लिया है। सो करें बोहानी यहाँ से, तो वह जब उनसे पूछते हैं तो वह सौगंध खाते हैं, लेकिन भों में वह हंस देती हैं, ऊंची ऊंची एक दूसरे से ऐसा कर देती हैं। सो करें बोहानी हंसे, बोहन से वो अपनी बों से हंस जाती हैं। दिन कहे नटी जाए की, और देने का जब बोलती हैं तो नट जाती हैं अर्थात रीझ जाती हैं या अपनी कहें बदल जाती हैं कि हमारे पास नहीं है। एक और इसका उदाहरण देखें तो एक और ये उदाहरण है कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन की नक की परछाई में। मतलब जो इसमें नायक नायिका राम का रूप, माता जानकी, सीता माँ उनका रूप निहार रही है अपनी। और अगला है दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिया सुंदर मंदिर माही। मतलब यहाँ रघुनाथ जी अर्थात वो सिया सीता दुल्हन बनती हैं तो उनके आपसी चित्रण है इसमें। अगला है वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? वियोग नायक नायिका के वियोग को वियोग श्रृंगार कहा जाता है। मतलब जिस नायक नायिका के दूर होने का चित्रण किया जाए उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। और अगला है ये वियोग श्रृंगार। वियोग हम नायक नायिका के परस्पर वियोग का चित्र होता है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे श्याम सुरती करी राधिका, तख्ती तर निजा तीर, असुवन करती तरोसो को खो रही नीर, मेरे प्यारे नव। एक उदाहरण, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुहन से ओ ना भेजा संदेशा। मतलब इसमें जब एक दूसरे के वियोग, जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण से बिछड़ जाती हैं और उनका आपस में वर्णन होता है तो उसके लिए वियोग श्रृंगार कहते हैं। यहाँ पर अपन ने संयोग श्रृंगार के बारे में पढ़ा था। उसमें अगर अपन इसकी रस के अवयव के बारे में कहें तो उसके निम्न अवयव होते हैं। जैसे आश्रय हो गए नायक, आलम्बन हो गई नायिका, उद्दीपन हो गया नायिका की चेष्टा है, ये जैसे टेढ़ी भौहें करना, ठीक है, मुस्काना, चितवन, अनुभव हो गया कटाक्ष, और संचारी भाव हो गया लज्जा, हर्ष, चपलता, ये संचारी भाव हैं। तो ये श्रृंगार रस के उदाहरण थे और श्रृंगार रस के बारे में बड़ा। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला जो रस है वह है हास रस। हास विचित्र परिधान, मतलब जो विचित्र परिधान अर्थात कपड़े, वचन, उनके जो शब्द हैं, क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से हास का रूप ग्रहण कर लेता है।
मतलब जो विचित्र परिधान वचन क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ जो हास नामक स्थायी भाव भावानुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस का ग्रहण कर लेता है। उदाहरण एक देखते हैं, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, यहाँ पर हास रस। दूसरा है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल बांका ना होए। ये हास रस, अरे बुरे समय को देखकर हे गंजे तू क्यों रोता है, किसी भी स्थिति में तेरा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तेरे तो बाल वैसे ही नहीं है। अगला देखें तो प्रेम, एक और उदाहरण है इसका अगला, प्रेमियों की शक्ल कुछ भूत जैसी होनी चाहिए, अक्ल आँखी नाम से छह सूत होनी चाहिए, इस करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद सिर भी मजबूत होना चाहिए, ताकि परिस्थिति आने पर वह मजबूती से सामना कर सके। तो ये जो हमने श्रृंगार रस के बारे में पढ़ा, श्रृंगार रस हास रस विचित्र परिधान वचन क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास क्या कहलाता है, हास रस कहलाता है। अब इसके अगर अपन अवयव के बारे में कहें कि यह कौन कौन से होते हैं इसमें, तो सबसे पहले इसकी स्थायी भाव होगा हास, आलम्बन होगा दूसरे की जो विकृति आकार की वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि है, उद्दीपन होगा हास से उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं, अनुभव होंगे होंठ नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना, संचारी होगा आलस निद्रा, ये सारे संचारी भाव हैं। ठीक है। अगला करुणा रस। करुणा रस मतलब शोक। करुण रस प्रिय के नाश अथवा अनर्थ अथवा अपने अनिष्ट से शोक नामक स्थायी भाव आदि के संयोग से करुणा रस की निष्पत्ति होती है। करुणा जैसे मेरे सब पुरुषार्थ था को बत्ती वटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। यहाँ पर श्री कृष्ण श्री राम लक्ष्मण उनसे बिछड़ जाते हैं, उनको शक्ति बाण लग जाता है, तो उस समय का चित्रण इसमें किया है कि अब विपत्ति के विपत्ति मतलब जो भी विपत्ति समय आएगा उसको, हे बंधु हे भाई, अब मैं किसके भरोसे इन विपत्तियों का सामना करूंगा। अगला उदाहरण है, हे मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो ये इसमें करुण रस है। अब जिस प्रकार देखो, मणि कोई भुजंग सी जन्नी, फन सा पटक रही थी, शीश अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर माँ का चित्रण किया गया है कि माँ बड़ी दुखी थी, जिस प्रकार सर्प फन पटकता है उसी प्रकार माँ अपने पुत्र योग में दुखी थी। तो यहाँ पर करुण रस के बारे में बताया गया है। अगला इसके बाद पढ़ते हैं रौद्र रस।